और रात गए एक बार फिर मौलाना की रहायशगाह पर बड़े सियासतदानों की आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी सरबराह JUI के घर पहुंचे। PP रहनुमा नवीद कमर और मुर्तज़ा वहाब भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा थे। सियासी सूरत हाल और मुजवजा 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आईनी अदालत को बेंच का नाम दें या कोई और, लेकिन मुतालबा हमारा मानना पड़ेगा। बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। सानह कारसाज के 17 बरस मुकम्मल होने पर बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जल्द से खिताब। कहा, अपोजिशन के साथ मिलकर आईनी तरमीम करना चाहता हूँ, उसके लिए हर मुमकिन कंप्रोमाइज़ किया। अपोजिशन राजी ना हुई तो मजबूरन दस्तयाब अक्सरियत को साथ मिलाकर आइन साजी करना पड़ेगी। अब हम मजीद इंतज़ार और कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से आईनी बेंच बनाकर लौटूंगा। ख़ुसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात से मुतालिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अर्गान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट की सतह पर कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच बनाया जाएगा। तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी जाएगी। आर्टिकल 184 के तहत अज़ खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। विफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे तलब। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास 11 बजे और कौमी असम्बली इजलास दोपहर 3 बजे तलब। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का मसवदा पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट की ख़ुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दे दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पार्लियामानी कमेटी में कोई इख्तलाफी वोट नहीं आया, मिलजुल कर आईनी तरमीम करेंगे। आईनी तरमीम पर मौलाना के साथ मामला तकरीबन तय हैं। बैरिस्टर गौहर की फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है आज बानी PTI से मुलाकात होगी। उनके मशवरे के मुताबिक हम अपना ऐलान करेंगे। हुकूमत की तरफ से आज चौथा मसवदा मिला। हमारी मीटिंग जारी थी कि मसवदे की मंजूरी की खबर आ गई। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के घर बैरिस्टर गौहर और दीगर PTI रहनुमाओं से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। हुकूमती और PTI वफूद फजल रहमान से अलग अलग मुलाकात के बाद रवाना। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। PTI रहनुमा आज सुबह अडयाला जेल जाएंगे। 5 रुकनी वफ्द में बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल होंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी PTI जो कहेंगे वो करेंगे। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरअक्स में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग के वक्त कौमी असम्बली में PTI के 5 अरकान मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ को ही मखसूस नशिस्तें दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की एक और वजाहत जारी। जजेस की राय के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इस मामले पर कराची और इस्लामाबाद चैम्बर्स में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 8 जजेस ने दूसरी बार वजाहत जारी की। ज़राए के मुताबिक जजेस की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन मखमसे का शिकार। मुअत्तल अरकान की बहाली से मुतालिक किसी फैसले पर ना पहुँच सका। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिलेंगी या तहरीक इंसाफ को? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज फिर तलब। ज़राए के मुताबिक कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मशवरा दे दिया। कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो गया। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। मुअत्तल अरकान को बहाल करना चाहिए। कानूनी माहिरीन की तजावीज़ पर इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला जारी करेगा।
अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर को ख़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया। ख़त में अमेरिकी सदर से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा की माफ़ी की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने लिखा, आपको हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का दोस्त पाया। अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इंसानी बुनियादों पर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का ऑर्डर करें। मेरे साथ डॉक्टर आफिया की फैमिली और लाखों पाकिस्तानी आपकी इनायत के मुंतज़िर हैं। कुछ लोगों ने तालिबान को मुल्क में बसाया, गुड और बैड तालिबान का नारा लगाया। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो उसी का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्द कभी बलोचिस्तान तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहे हैं। पेशावर और कोयटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगे। अता तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आइन में रिफॉर्म्स तरमीम के जरिए ही आ सकती हैं। बदकिस्मती से हम अच्छी बातों को भी सियासी इख्तिलाफात की नजर कर देते हैं। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। कौमी क्रिकेट टीम ने 40 माह बाद होम ग्राउंड पर जीत का मजा चख लिया। इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम 297 रन के ताक़ुब में 144 पर ढेर। नुमान अली और साजिद खान की गेंदों ने मेहमान बल्लेबाजों को घुमा कर रख दिया। नुमान ने 8 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। साजिद खान के 2 शिकार। पहले टेस्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इंग्लिश खिलाड़ी दूसरे मैच में नाकाम। बैन स्टोक्स 37, ब्राइडन कॉरिस 27 और ओली पॉप 22 रन बना सके। साजिद खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फेक न्यूज़ पर फुल बेंच बना दिया। तालीमी इदारों में हरासगी केस में आईजी पंजाब समेत दीगर अफसरान पेश। चीफ जस्टिस ने कहा, निजी कॉलेज का वाकया पुलिस और सिस्टम की बड़ी नाकामी है। आईजी साहब, क्या आपने वीडियो वायरल होने से रोकने के लिए किसी अथॉरिटी से राबिता किया? जहां पर भी खवातीन मौजूद हैं वहां मर्द स्टाफ नजर न आए। अदालत ने डीजी FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। फुल बेंच मंगल को दोबारा समाअत करेगा। GIT ने तालिबा से मुबैना ज़्यादती की फेक न्यूज़ फैलाने वालों की निशानदही शुरू कर दी। वीडियो और पोस्ट शेयर करने वालों को आइंदा इजलास में तलब किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने मामले की तहकीकात के लिए पुलिस और हसास इदारे के अफसरान पर मुश्तमिल GIT तश्कील दी। वाक़े की तहकीकात करने वाली खसूसी कमेटी ने वज़ीर आला मरीम नवाज को रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, लड़की से ज़्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। 28 के करीब तलबा तालिबात के इंटरव्यूज़ किए। मुबैना ज़्यादती का कोई ऐनी शाहिद नहीं मिला। तलबा तालिबात ने बयानात में इधर उधर से सुनना बताया। पंजाब में प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया इदारा कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास। 6 माह में SMU को मुकम्मल फाल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने आलमी मयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दी। गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तियाबी और दीगर उमूर के तहत निर्ख मुकर्रर करने की तजावीज़ पर गौर। SMU के तहत प्राइस कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने का फैसला। मरीम नवाज ने माजूर स्केच आर्टिस्ट को तकर्री का लेटर दे दिया। मोहम्मद अजीम अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में टीचर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से ही निकलता है। हम नौजवानों को तरक्की के मौके फराहम कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर हमारे नौजवानों को खुदकुश हमलावर बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके गुमराही फैलाई जा रही है। यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मेरिट को यकीनी बनाएंगे। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.28% इजाफा। इदारे शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी, 9 की कीमतें कम और 23 में इस्तेहकाम रहा। टमाटर फी किलो 30 रुपये 84 पैसे महंगे। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 38 रुपये 31 पैसे महंगा।
गुज़श्ता हफ्ते LPG का घरेलू सिलेंडर 47 रुपये 8 पैसे महंगा हुआ। प्याज फी किलो 11 रुपये 74 पैसे सस्ता। चीनी, गुड़, दाल, माश, चावल और आलू भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में आज पासिंग आउट परेड होगी। मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स ड्रिल का मुजाहरा करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मेहमान खसूसी होंगे। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक होंगे। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में छुरी के वार से खातून कत्ल। पुलिस ने शोहर को गिरफ्तार कर लिया। लाइबा और अब्दुल्ला की बायस से उनको शादी हुई थी। हुसैनाबाद में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान सुफियान और हसन से असलहा बरामद। और गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत ज़िला खरमांग में 5वां सालाना सिस्पिलो फेस्टिवल मेले में इलाकाई सकाफत के रंग बिखर गए। सयाहों के सिस्पिलो सेब के साथ गिलगित के रवायती खानों में दिलचस्पी।